Hello all, welcome back to this channel. If you are visiting this space for the first time, then hello again. This is Pooja Singh. I create educational content, and if you are interested in these kind of videos, then please take a moment and hit the subscribe button and bell icon next to it so that whenever I upload any new video, you will get notified and make full use of those videos. And those who are already connected with this channel, thank you so much. So in today's video, we are going to discuss about reflexes. What is reflex and what and all types of reflexes. Okay, so let's get into today's video. So सबसे पहले हम देख लेते हैं what is reflex. ओके सो पहले हमें पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्स है क्या, उसके बाद कितने टाइप्स के रिफ्लेक्स होते हैं वो हम देखेंगे. ओके सो रिफ्लेक्स इज एन इनवॉलेंटरली और ऑटोमेटिक एक्शंस दैट योर बॉडी डज इन रिस्पॉन्स टू समथिंग. सो ये एक अनैच्छिक क्रिया होती है जब किसी क्रिया की प्रतिक्रिया. ओके सो अ रिफ्लेक्स इज एन इनवॉलेंटरी अनैच्छिक और ऑटोमेटिक तुरंत से हो जाती है action that your body does in response to something without you even having to think about it. आप सोचते भी नहीं है और वो हो जाती है. जैसे आप अपनी आईज ब्लिंक करते हैं, वो एक इनवॉलंटरी एक्शन है. आप जानबूझ के नहीं करते बट वो आईज ब्लिंक होती रहती हैं. ओके और वो आपको पता भी नहीं है और वो होता रहता है. ये एक प्रोसेस है जो अपने आप होती है. And there are many types of reflexes and every healthy person has them. Okay, so इसमें कुछ ऐसा अजूबा नहीं है कि किसी को कोई अपनी आईज ब्लिंक कर रहा है सो वो एक अलग आदमी है. ऐसा नहीं है, हम सभी लोग ऐसा करते हैं. सो हेल्दी पर्सन्स सब सारे हेल्दी पर्सन्स में रिफ्लेक्सेस होते हैं. ओके in fact we born with most of them. Okay so we are born with it. Okay so अब हम देख लेते हैं आगे की स्लाइड. अगेन रिफ्लेक्सेस जैसा कि मैंने बोला एक इनवॉलंटरी मूवमेंट है और एक्शन है. सम मूवमेंट्स आर स्पॉन्टेनियस एंड अकर्स एज अ पार्ट ऑफ द बेबीज नॉर्मल एक्टिविटीज. सो क्योंकि हम अभी कंटिन्यूएशन कर रहे हैं इन्फेंसी का, सो हम इन्फेंट से रिलेटेड रिफ्लेक्सेस के बारे में यहाँ बात करेंगे, इसीलिए यहाँ पे बेबी टर्म यूज हुआ है. ओके बट रिफ्लेक्सेस सब में होते हैं. So reflexes are involuntary movement or actions. Some movements are spontaneous and occurs as a part of the baby's normal activity. Others are responses to certain actions. Okay. So some reflexes क्या होते हैं, नॉर्मल और स्पॉन्टेनियस होते हैं, वो चलते रहते हैं. और कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो किसी एक्शन का रिएक्शन होते हैं. ओके सो सम रिफ्लेक्सेस अकर्स ओनली इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ डेवलपमेंट और उसके बाद वो डिसअपेयर हो जाते हैं. ओके सो अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द नॉर्मल रिफ्लेक्सेस सीन इन न्यूबॉर्न बेबीज. ओके सो फर्स्ट वन इज रूटिंग रिफ्लेक्स. सो रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, रूटिंग रिफ्लेक्स ऐसा रिफ्लेक्स होता है जब हम बेबी के माउथ के कॉर्नर को टच करते हैं, सो वो उसकी तरफ मूव होता है ना, वो ट्राई करता है उसको ग्रास्प की उसको सॉलो करने का. सो दिस रिफ्लेक्स स्टार्ट्स व्हेन द कॉर्नर ऑफ द बेबीज माउथ इज स्ट्रोक्ड और टच्ड. The baby will turn his or her head and open his or her mouth to follow and root in the direction of the stroking. Okay, this helps the baby find the breast or bottle to start feeding. So उनको एक सिग्नल मिलता है कि उनके लिए यहाँ पे बॉटल है, या फिर वो यहाँ से अगर वो अपना फेस उस डायरेक्शन में टर्न करेंगे तो उन्हें मिल्क मिलेगा और वो अपनी भूख मिटा सकते हैं. इसीलिए जब आप बेबी का कॉर्नर माउथ का कॉर्नर टच करते हैं तो वो अपना हेड उस तरफ पे मूव करता है. ओके सो दिस हेल्प्स द बेबी फाइंड द ब्रेस्ट और bottle to start feeding, and this reflex lasts about 4 months. So by birth to till 4 months ये reflex last करता है, which is rooting reflex. Okay so clear हो गया. जैसे ये इमेज में शो हो रहा है कि एक हैंड जब बेबी के माउथ को टच करा सो उसकी जो नेक है वो उस डायरेक्शन में मूव हो गई है. राइट सो ये हो गया रूटिंग रिफ्लेक्स. अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं suck reflex. So rooting helps the baby get ready to suck. Okay रूटिंग का ही कंटिन्यूएशन है सक रिफ्लेक्स. रूटिंग से उसे पता चला कि कहाँ पे उसकी बॉटल है और फिर जब उसने मूव किया उसे बॉटल मिल गई, सो वो सकिंग स्टार्ट करेगा बेबी. ओके when the roof of the baby's mouth is touched the baby will start to suck. So अगर आप
कभी ट्राई करेंगे किसी बेबी के साथ, तो क्लीन हाथ से अगर आप उसका माउथ टच करेंगे, माउथ का जो पैलेट है, अपर पैलेट टच करेंगे, सो बेबी सकिंग करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसको एक सिग्नल मिलेगा कि अब उसे उसका मिल्क या उसका फूड मिल रहा है, सो वो सकिंग स्टार्ट कर देगा जिससे वो उसे सॉलो कर पाए. ओके, सो दिस रिफ्लेक्स डजंट स्टार्ट अंटिल अबाउट द 32nd week of pregnancy and is not fully developed until 36 weeks. Okay, premature babies may have a weak or immature sucking ability because of this. क्योंकि ये स्टार्ट ही होता है 32nd वीक से एंड एंड होता है 36 वीक्स पे. सो अगर 32nd वीक से पहले बेबी की बर्थ हो गई है तो वो उनमें सकिंग एबिलिटी थोड़ी वीक होगी. ओके, बिकॉज बेबीज ऑल्सो हैव अ हैंड टू माउथ रिफ्लेक्स दैट गोज विथ रूटिंग एंड सकिंग. दे मे सक ऑन देयर फिंगर्स और हैंड्स. ओके, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट रिफ्लेक्स, दैट इज मोरो रिफ्लेक्स. ओके, सो मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है? The Moro reflex is often called as startle reflex. That's because it usually occurs when a baby is startled by a loud sound or movement. Okay, so जब loud sound और movement होता है, so वो उस तरफ move करता है. Okay, baby. In response to the sound, the baby throws back his or her head, extend out his or her arms and legs, cries, then pulls the arm and legs back in. So वो जब कुछ अचानक से अनयूजुअल साउंड होगा, तेज आवाज होगी, तो बेबी एक्टिव हो जाएगा ना, वो अपना हेड इधर उधर मूव करेगा, अपने आर्म्स एंड लेग्स एक्सटेंड करेगा एंड फिर श्रिंक करेगा. सो ये सारे सिग्नल्स आते हैं मोरो रिफ्लेक्स में. ओके, अ बेबीज ओन क्राई कैन स्टार्टल हिम और हर एंड ट्रिगर द रिफ्लेक्स. बेबी खुद से भी क्राई कर रहा है, सो उसे साउंड तो आ रहा है ना अपने रोने का, तो वो फिर भी वो ये रिफ्लेक्स जो होता है मोरो रिफ्लेक्स ट्रिगर हो जाता है. एंड दिस रिफ्लेक्स लास्ट until the baby is about 2 months old. Okay, next is tonic neck reflex. So tonic neck reflex क्या होता है? When a baby's head is turned to one side, the arm on that side stretches out and the opposite arm bends up at the elbow. Okay, so जब बेबी का हेड एक साइड पे टर्न होगा, सपोज ये बेबी है, सो बेबी का हेड लेफ्ट साइड पे टर्न हुआ, सो जो लेफ्ट साइड की आर्म है वो स्ट्रेच हो जाएगी. ओके, और जो राइट साइड की आर्म है वो बेंड हो जाएगी इस तरह से कुछ. एंड दिस इज ऑफन कॉल्ड द फेंसिंग पोजीशन. दिस रिफ्लेक्स लास्ट अंटिल द बेबी इज अबाउट 5 to 7 months old. ओके, ये हो गया टॉनिक नेक रिफ्लेक्स. नेक्स्ट इज grasp reflex. So grasp means पकड़ना, grasping. So stroking the palm of a baby's hand causes the babies to close his or her fingers in a grasp. कभी आप स्मॉल बेबी के पाम में अपनी फिंगर रखेंगे तो वो सडनली उसे क्लोज कर लेते हैं. सो ये एक रिफ्लेक्स होता है, उन्हें सिग्नल मिला कि उनके पाम में कोई ऑब्जेक्ट आया तो वो उसे तुरंत क्लोज कर देते हैं. ओके, सो ये हो गया ग्रास्प रिफ्लेक्स. द ग्रास्प रिफ्लेक्स लास्ट until the baby is about 5 to 6 months old. A similar reflex in the toes lasts until 9 to 12 months. Okay, सो इसे ग्रास्प रिफ्लेक्स से फिर फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप होती हैं धीरे धीरे, क्योंकि उन्हें ये पता है, उनके सेंसेस ऐसे काम कर रहे हैं कि कोई चीज आई तो उसे ग्रास्प करना है. ओके, नेक्स्ट वन इज स्टेपिंग रिफ्लेक्स. सो स्टेपिंग रिफ्लेक्स से पता चल रहा है कि वॉकिंग का ट्राई करेंगे, स्टेप्स लेने का ट्राई करेंगे. ओके, सो दिस रिफ्लेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉकिंग और डांस रिफ्लेक्स बिकॉज अ baby appears to take steps or dance when held upright with his or her feet touching a solid surface. So जब बेबी को इस तरह से आप पकड़ेंगे और उसका जो फीट है वो टच कर रहा है सॉलिड सरफेस पे, अपराइट पोजीशन में है बेबी और आपने होल्ड किया हुआ है यहाँ से, सो उसका टच फीट जो है वो नीचे टच कर रहा है, तो वो ट्राई करता है वॉक करने का और डांस करने का. ये हो गया स्टेपिंग रिफ्लेक्स, और इसी से धीरे धीरे वो फिर फ्यूचर में चलना भी सीख जाते हैं. ओके, सो दिस रिफ्लेक्स लास्ट अबाउट 2 months. सो ये हो गया स्टेपिंग रिफ्लेक्स. सो यहाँ पे स्लाइड में आप देख सकते हैं
अलग अलग रिफ्लेक्सेस की इमेज। सो दिस इज मोरो रिफ्लेक्स। यहाँ पे आप साउंड दे रहे हैं, सो बेबी का हैंड स्ट्रेच हो रहा है, लेग स्ट्रेच हो रहा है, फिर श्रिंक होगा। ओके। टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, जब बेबी का हेड एक डायरेक्शन में मूव होगा, जैसे यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन में, तो उसका लेफ्ट आर्म स्ट्रेच हो जाएगा। सॉरी, दिस इज द राइट डायरेक्शन। सो राइट आर्म स्ट्रेच हो गया एंड लेफ्ट आर्म श्रिंक हो गया, वो एल्बो से मुड़ जाएगा। सो ये हो गया टॉनिक लेग नेक रिफ्लेक्स। स्टेपिंग रिफ्लेक्स, जैसे मैंने बोला, बेबी को अगर आप अपराइट पोजीशन में हेल्ड करेंगे तो वो चलने का या डांस करने का ट्राई करेगा। एंड ग्रास्प रिफ्लेक्स, ग्रास्पिंग ट्राई करेंगे बेबी, अगर आपने फिंगर दिया, पेन दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट दिया तो उसे तुरंत ग्रास्प कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्सेस। So this is all about today's video. हम next video में मिलते हैं. Till then, keep learning, keep studying, and please do consider subscribing and hit the bell icon next to it, so that whenever I upload any new video, you will get notified and make full use of those videos. Thank you so much.